दोस्तों नमस्कार। आज हम आए हुए हैं पानीपत के अंदर, जहां पर एक प्रतियोगिता हुई थी। उस प्रतियोगिता के अंदर क्या प्रतियोगिता थी? लोकमान्य तिलक अंकनाद पहाड़े समावेशन प्रतियोगिता, जिसका आज पुरस्कार वितरण समारोह पानीपत के अंदर था, जिसमें मुख्य रूप से हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल डांडा जी यहाँ पर आए और जितने प्रतिभागी थे उनको वो यहाँ पर पुरस्कार वितरण करेंगे। हम आपको दिखाएंगे सारी की सारी झलकियां, तो देखते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। अनेक छाप छोड़ने वाले, अपने कार्यशैली के द्वारा अग्रणी परियोजना बनाने वाले आदरणीय महिपाल डांडा जी हमारे मध्य समय में तीसरा कदम नो पर रखते हुए आपका संस्कार आलोक और निशा और पूछने पीछे। हाँ, करने के लिए अंकनाद जिसके संस्थापक आज हमारे बीच में महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। यद्यपि माननीय मुख्य अतिथि प्रतिशत जनता ने पूरी दुनिया के कहा कि भारत ठीक है। अब आप सोच रहे हैं भारत ठीक कैसे, क्या है ऐसा भारत में? उन लोगों ने सब तरह का सर्वे किया, लोगों का आचरण, आचार व्यवहार, उनके पूर्वजों का इतिहास, उनकी जलवायु, उनका काम करने की शक्ति, उनका दिमाग, सब चीजों का एनालिसिस किया और तब करने के बाद उन्हें पूछा कि भारत में ऐसा क्या है भाई। तब हमारे लोगों ने कहा कि जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते ना, वो तो हमारे यहाँ लाखों साल से हर रोज हम दोहराते हैं, हमारा संकल्प है, हम उस पर काम करते हैं। तो लोगों ने कहा वो क्या है, ऐसा कौन सा विचार है जो इतना महान है? तो हमने उनको कहा, और आपको भी पता है, जब घर में हमारे हवन होता है तो पंडित जी हवन करने के बाद, जब आरती उतारने के बाद बोलता है ना कि बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, ये विचार भारत का विचार है। ऐसा विचार दुनिया में कहीं और नहीं, कहीं दुनिया में दूसरा मुसलमान, ईसाई, सिख ये धर्म नहीं है। धर्म की बहुत गहरी परिभाषा है। अभी जैसे मैंने आपको बोलते हुए कहा कि आज साइंस धर्म के, जो हमारा धर्म है, आज की साइंस हमारे उसके 1% तक भी नहीं पहुंच पाई। इतना मजबूत था हमारा सिस्टम। और अधर्म का नाश हो, यानी कि जो बुराइयां हैं उनका अंत हो, और फिर प्राणियों में सद्भावना हो। अरे वो तो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, हमारे यहाँ तो चींटी को भी अन्न डालते हैं। चींटी को भी छोड़ो, पेड़ पौधों में भी जीवन है। जगदीश चंद्र बसु जैसे महान वैज्ञानिक ने ये शोध करके कहा कि बोलते भी हैं, ये चल भी सकते हैं। इनमें मानव की तरह ही सब चीज समझने की, सूंघने की और करने की क्षमता, ताकत है। ये भी सिद्ध करके अगर किसी ने दिया दुनिया को, ये भी भारत ने दिया है। इसलिए पेड़ पौधों तक की भी जीवन की बात करते हैं। हम किसी का शोषण नहीं करते, हम दोहन की बात करते हैं। और फिर अंत में कहा कि विश्व का कल्याण हो। कोई सोचता है क्या पूरी दुनिया में कि सारे विश्व का कल्याण हो? नहीं, सब लोग एक दूसरे पे कब्जा करके मैं कैसे दुनिया का बादशाह बनूं, इस तरह की सोच के साथ काम करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप सबके हमारे
सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया कि हम लोग ये 20-22 साल में अपनी 2 आंखों से भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाएंगे भी और बनता हुआ देखेंगे भी, बनाएंगे हम सब लोग मिलकर। इसलिए हर बच्चे और बच्ची को, हर इंसान को हर रोज एक संकल्प लेने की आवश्यकता है, और वो संकल्प ये कि मैं बनाऊंगा भारत को विश्व गुरु, मैं बनाऊंगी भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश। सिर्फ सोते जागते वक्त आपने बैठकर इसको दोहराना है। दोहराते दोहराते एक दिन ये संकल्प आपको आपकी सिद्धि तक लेकर जाएगा, आप उसको सिद्ध कर डालोगे। और यही तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा नया दिमाग इस देश को, इस नए भारत के निर्माण में पूरी ताकत झोंक दे, और उसमें गणित का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए अंकनाद के जरिए अपने दिमाग को गणित में इतना घुसेड़ देना, इतना लगा देना कि टिप्स पे आप सब चीज बोले और दुनिया अचंभित होकर दांतों पे तले उंगली दबा के बोले ये भारत का अंकनाद है, ये भारत का अंक गणित है, ये भारत का दिमाग है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और उसके लिए सरकारों के साथ मिलके अनेक संगठन इस प्रकार का काम कर रहे हैं। हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस दिशा में जो नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हमारे बच्चों को जो सुविधा उपलब्ध कराई है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ताली बजा के एक बार का स्वागत करिए। आप सब बहुत देर से बैठे हो, बहुत देर से आप अपने इस विधा को समझ भी रहे हो। आपके यहाँ पे कोई कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ होगा, क्या हुआ है? करवा दिया। आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करते हुए बोलिए सभी भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा मैंने सरकार के योग्य माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री महिपाल ढांडा जी, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने व्यस्त समय में से निकालकर और बच्चों से 1-to-1 डायरेक्ट इंटरेक्शन करने का मौका दिया सर। इसके साथ ही माननीय डीओ साहब, बूढ़ा साहब और अंकनाद से जुड़े हुए सभी अधिकारी और टीचर, तो ये जो अंकनाद की पहल है ये कहीं ना कहीं बच्चों को वास्तविक रूप से उनकी रूट से जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा एक सुदृढ़ प्रयास है। कहीं ना कहीं मैथ जो होता है वो हमारी बचपन से हम उसको बहुत अच्छे से मैथ पसंद भी करते हैं, पर धीरे धीरे उसको हम भूलने लग जाते हैं। और आजकल कंप्यूटर और मोबाइल का ऐसा जमाना आ गया है कि कोई भी एक छोटी से छोटी गिनती या कोई भी पहाड़ा है वो याद करके खुशी नहीं है। जब हमारा टाइम था तो मैं बता रहा था कि हमें कम से कम 20-25 तक पहाड़े याद होते थे। छोटे मोटे गुना भाग किराने की दुकान पे हम वैसे ही कर लेते थे, और वही चीजें कहीं ना कहीं बाद में आपको बड़ी हेल्प करती है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, या फिर कहीं भी जिंदगी में रोजमर्रा में आप खड़े हो हिसाब आपको करना है तो मैथ की बड़ी प्रैक्टिकल सी यूटिलाइजेशन है। इसके साथ साथ कभी भी आपको जिंदगी में जब आप आगे बढ़ना होता है तो आप एक कैलकुलेटेड मूव करते हैं। मैथ की हमेशा उन चीजों में महत्वता होती है। थोड़ा सा आप और ऊपर जाते हैं तो फिजिक्स हो जाए या फिर और कोई केमिस्ट्री हो जाए, मैथ एज ए कंपोनेंट हमेशा आपके साथ चलता है। तो इस तरह से मैं बच्चों को कहना चाहूंगा जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी मैथ की हमें आपको सिखाई गई, आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसको हमेशा आप आगे अपने साथ रखें और इसको धीरे धीरे जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सके अपने काम में यूज करते रहें। आज बेशक आप इसको सिंपल कैलकुलेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने गिनती में यूज कर सकते हैं, कल को इसका नेक्स्ट आप कर सकते हैं, कोई बैठ के आपको हिसाब कर रहे हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, नेक्स्ट उसमें आप किसी फॉर्मूला में उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखोगे कि बच्चों की मैथ जो है वो एक वे ऑफ लाइफ है, रादर की बोरिंग सब्जेक्ट की बजाय एक बड़ा अच्छा सा आपका साथी बनेगा जो आगे हर कदम पे आपकी सहायता करेंगे। इसी के साथ साथ मेरा सभी माता पिता और जो अभिभावक है उनसे अनुरोध है कि बच्चों को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सीखें। कहीं भी अगर आप बाहर जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए उसको ऐसी कंडीशंस दें जिसमें उसका मैथ का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ वो मैथ को यूज कर पा रहे हैं, चाहे वो बेशक घर का छोटा मोटा आपका दूध का हिसाब हो या फिर आपका कोई बड़ा हिसाब हो। बच्चे जब प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व होकर देखते हैं, चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, तभी उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो रादर कि आप बैठ के फोन पे कैलकुलेटर पे कोई हिसाब करें, बाकी चीज करें,
अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो उस काम को आपके सामने करके दिखाएं। प्रूफ रीडिंग के लिए आप बाकी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमारा जो दिमाग है वो कई कंप्यूटर से, कई लाखों कंप्यूटरों से बहुत बड़ी शक्ति है। इतने लाखों वर्षों के इवोल्यूशन का परिणाम है। तो जितना इसको ज़्यादा यूज करोगे, जितना इसको स्टिमुलस दिलवाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपकी फ्यूचर में हेल्प करेगा। धन्यवाद। सर, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आपसे निवेदन, आप शीघ्र अतिशीघ्र मंच को साझा करें। तीनों इकट्ठे हो जाएगा। मुझे हरियाणा के प्रथम कवि उदय भानुहंस की ये पंक्तियां याद आती हैं। जब निर्माण की बात आती है, जब 2047 के विकसित भारत की बात याद आती है, तो वो पंक्तियां चरितार्थ होती हैं कि हमें अब भरत सा, अभिमन्यु सा बलवान होना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज चार डिस्ट्रिक्ट मंच को साझा करें। अम्बाला, भिवानी, आपको साइड में आ जाओ, आपको साइड में आ जाओ, आप साइड में आ जाओ। आप सबसे निवेदन, अपने स्थान पर भारत के गौरव का प्रतीक राष्ट्रगान के लिए आप खड़े होंगे और राष्ट्रगान की मुद्रा के बारे में हम सब चर्चित हैं। इसके बाद सभी भोजन चलो सभी सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। चलिए सर, नेक्स्ट चलो शाबाश। यहाँ से हमारे कुछ साथी खड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है मंच पर आप स्थान पर रहना। चलो जी नेक्स्ट और से आप मंच पर आएंगे और बाईं और उसकी सीढ़ियों से ये जो बाकी खड़े हुए इनसे मेरा निवेदन, जिस प्रकार शांतिपूर्ण सहयोग अब से पहले मिलता रहा है, अनुशासित होते हुए झील कैथल कुरुक्षेत्र में है। कैथल जिला के एक अध्यापक हैं, हेडमास्टर हैं, उनसे बात करते हैं और बच्चों से भी बात करते हैं कि जो ये बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो ये यहाँ पर आए। तो मास्टर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके स्कूल के बच्चे इस प्रतियोगिता के अंदर कौन से स्थान पे आए हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप आए जी बच्चे हैं दोनों। डिस्ट्रिक्ट में टॉप आए? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट में और आगे स्टेट में इनको इनाम मिला है। अच्छा, सर्टिफिकेट मिला जी। हाँ जी। तो सबसे पहले मैं DR न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर हम पानीपत में हैं, जहाँ पर अपने लोकमान्य तिलक अमरनाथ पहाड़ी समावेशन प्रतियोगिता पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री माननीय श्री महिपाल डांडा जी के नेतृत्व में सभी बच्चों को इनाम बांटे गए और यहाँ पर सभी बच्चों को बड़े ही मतलब अच्छे तरीके से उनको मतलब ध्यान रखा गया और वहाँ पर बच्चों ने भोजन भी किया। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। तो आप हमारे बीच में है कुछ यहाँ पर कौन सा, क्या नाम आपका? लगान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन से स्थान पे आए हो? है कौन सा स्थान है? फर्स्ट स्थान पे आए हैं। हाँ, इधर आएंगे आप। क्या नाम है आपका? परमीत। कौन सा स्थान प्राप्त किया आपने? प्रथम। वेरी गुड, बहुत बहुत। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर स्टेज पे माननीय शिक्षा मंत्री ने आपको यहाँ पर स्टेज पे बुलाया, तो कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पूरे हरियाणा से यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर स्टेज पर
पुरस्कृत किया गया, उनका मान बढ़ाया गया। और आप देखते रहिए हमारा चैनल DR न्यूज़। मैं जसबीर हीरा, DR न्यूज़ से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।